हेलो फ्रेंड्स, डीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए छूट का क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पार्ट 1 देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु 532 रुपये में बेची गई हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और बिल्कुल आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये क्रय मूल्य तो 112 रुपये क्या होगा, इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक, तो अब जो है 112 या प्रतिशत है, ठीक है, 100%, 112%। अब इसका 95/100 आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या हो जाएगा, अब इसी का जब 95/100 आप निकालेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 532 रुपये आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 एक कम 4, 4 तीन 12, 4 तीन 12, 19 पाँचे 95, 19 साते 133, फिर 7 चौक 28, 5। अब ये या फिर इसको इससे काट दीजिए 25 बार में और इससे इसको 5 बार, यानी यहाँ से आपका 1%। ठीक है ना, यहाँ से आपका जो है 1% बराबर 5 और आपका क्रय मूल्य का मान कितना है, 100, तो 100% बराबर 500। ठीक है ना, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हो, तो इसका ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज मैंने लगाया है। ठीक है ना, पहले हमने 100 मान लिया क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य 112 हो जाएगा। 112 का 95%, क्योंकि 5% की छूट है तो इसका निकालेंगे तो 1% बराबर आपका आएगा 5, तो 100% बराबर 500। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची। मुद्रित मूल्य कितना है, मुद्रित मूल्य मतलब इसका अंकित मूल्य। सीधी सी बात है कि 100 में से घटाने के बाद, अब 16 सही 2/3 है, 16 3 48 2 कितना हो जाएगा, 50/3% की छूट जो होगी किसके बराबर होनी चाहिए, 450, यानी 300 - 50 कितना हो जाएगा, 250/3% बराबर 450। जीरो से जीरो, 5 पचे 25, 5 9 45। ठीक है, अब जो है कितना हो जाएगा, 1% बराबर 9 त्रिक 27/5। कुल मान कितना होता है, कुल मान होता है 100%। ठीक है, तो यानी 27/5 गुणे 100, तो 20 पाँचे 100, 27 दूना 54, 540। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 540 रुपये, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो इसका डी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज आप लगाएंगे बिल्कुल आसानी से लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार 1600 रुपये में अपनी एक वस्तु बेचता है जो 2000 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो छूट प्रतिशत, चिन्हित का मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ठीक है ना, तो 2000 माइनस 1600, 400 रुपये की छूट है, कितने रुपए पे होगी, अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, यही आपका छूट प्रतिशत होगा। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पाँचे 100। ठीक है, तो 5 को 20% की छूट होगी। ये बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने क्वेश्चन दिया। ठीक है, इसका बी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 10% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 5% नकद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है। अब ध्यान दीजिए, 10% की छूट, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% का दाम देना पड़ेगा, गुड़े 5% की अतिरिक्त तो हो जाएगा 90, 100 में से 90 5% घटाएंगे कितना हो जाएगा, 95, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। अब इसको आप 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ये पूरे को, तो आपकी जो है उसको प्रभावी छूट दोनों आ जाएगी। ठीक है, 0 से 1 0 कैंसिल। अब 100 माइनस 9 पचे 45, 9 81 4 85। ठीक है, एक 10 से भागेंगे दशमलव। ठीक है ना, अब इसको घटाएंगे आप तो 0.5, 9 में से 5 जाएगा 4 और 1, तो 14.5 की क्या होगी, इसकी प्रभावी छूट होगी, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ये मेरा तरीका है, ठीक है ना, 100 में से घटा के लिखे,
ठीक है, और 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है ना, भाग देने के बाद जो आएगा उसको 100 में से माइनस करेंगे, आपकी एकल छूट जिसको कहा जाता है वो आ जाएगी, या फिर उसको प्रभावी छूट कितनी मिली वो आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य यक्स है। पहला 30% के लाभ पे तो 130/100, दूसरा 20% के लाभ पे तो 120/100 बराबर 31,200। ठीक है ना, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये वाला पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा। ठीक है, अब जो है 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौको 12। ठीक है ना, अब देखिए 13 से इसको काट दीजिए, 13 8 104, कितना हो जाएगा 800। ठीक है ना, 25 8 200, यानी x बराबर 20,000। ठीक है ना, 25 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर कितना आएगा 20,000, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो बी जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अब इसका अंकित मूल्य हम मान लेते हैं यक्स है, 20% की छूट पर आपको दाम देना पड़ेगा 80%, और इसका क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं और लाभ 160। ठीक है ना, तो 0 से 0, 8 दूना 16, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया 200। ठीक है ना, अब इसका अंकित मूल्य 200 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब 200 अंकित मूल्य 40% की छूट पे देंगे तो 60% का दाम आपको देना पड़ेगा, तो 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 120। पहले कितना था आपका जो दाम था, क्रय मूल्य 100 था, अब 120 हो गया। ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 20%, सीधा सीधा। ठीक है ना, लाभ कितना हुआ 20%, पहले 100 था अब 120 हुआ, तो 20% लाभ, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% की, यह कि 60% की दो क्रमिक बट्टा किस एक समतुल्य बट्टा देने के बराबर है। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, अब आपको जो है 60% का जो छूट दे रहे हैं तो 2 बार दे रहे हैं। ठीक है ना, यानी आपको 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 गुणे 40 बटे में 100, 0 से 0 काट दीजिए, 4 चौको 16। अब 100 में से 16 घटा देंगे, यही आपकी जो है छूट होगी, जो कि एकल छूट होगी, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है ना, कुछ करना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, बस ध्यान देना है कि 60% की छूट दे रहा है। ठीक है ना, 2 छूट दे रहा है, तो 60% में से मतलब 100 में से 60 घटाएंगे तो 40% का दाम देना पड़ेगा, फिर 100 में से 60 घटाएंगे 40%, जो दाम आएगा उसमें जो है 100 से भाग दे देंगे। अब जो यहाँ परसेंटेज आता है, ठीक है ना, उसको 100 में से घटाने के बाद, ठीक है, 100 में से जब आप घटाएंगे तो यही इसका उत्तर आता है। ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20%, 30% तथा 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है तो निबल छूट क्या होगी। निबल छूट मतलब जो एकल छूट जिसको कहा जाता है, 20 30 40 यानी 80, 30% का दाम छूट देंगे 70% गुणे 60 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 गुणे 100। अब देखिए 2 जीरो से पहले 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 8 गुणे 7 छक 42 बट्टे में 10, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 चौको 32, 1 33, यहाँ एक दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब 100 माइनस 33.6, तो 10 में से 6 जाएगा 4, फिर यहाँ दशमलव, फिर 6 6, तो 66.4% की क्या होगी एकल छूट होगी, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको उस कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा भी दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से लगा है और इसकी क्या ट्रिक है। ठीक है ना, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एसएससी की पूरी तैयारी यहाँ करवाई जाती है, और जो है कि आपको ट्रिक बहुत ही बेटर तरीके से सरल भाषा में समझाया जाता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।